तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग लेकिन तेरे सुख में जमाना होगा। तेरे सुख में जमाना होगा। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे लैब असिस्टेंट 2023 की जो आने वाली वैकेंसी है उसकी आपकी क्या रणनीति रखनी है आपको, और उसके साथ साथ उसके लिए कौन सी बुकें पढ़ें। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आपका हमें परिचय दीजिए, तो मैं आज मेरा परिचय भी दूंगा और इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपकी किस तरह से सहायता करेंगे वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पेशेंस के साथ देखिए, और यदि साथियों चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लैब असिस्टेंट 2023 का संपूर्ण सिलेबस इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपको करवाया जाएगा काफ़ी बेहतरीन गुणवत्ता के साथ। और साथ ही साथ यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं PDF नोट्स और क्विज भी डालता रहता हूँ जो आपके लैब असिस्टेंट 2023 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आशा करता हूँ कि जब लैब असिस्टेंट 2023 का अंतिम परिणाम जारी होगा तो उसमें आपके रोल नंबर शो हो रहे होंगे और आपके घर में खुशियाँ होगी। तो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे सर्वप्रथम बुक लिस्ट के बारे में मैं बताऊँगा, और उसके साथ साथ बताऊँगा कि रणनीति क्या रखनी है आखिर। तो देखिए, हमारी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम चर्चा करेंगे लैब असिस्टेंट साइंस में 2 पेपर होते हैं साथियों। पहला पेपर होता है आपके जीके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का। किसका? जीके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का। उस पहले पेपर में आपको पूछा जाता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, उसके साथ साथ विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। उसके साथ साथ आपको पूछा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का भी सामान्य ज्ञान यानी बेसिक नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके पहले पेपर में। और बता दूं, ये पहला पेपर होता है वो साथियों 100 अंकों का, 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 अंकों का होता है। कितना? 200 अंकों का। लैब असिस्टेंट का संपूर्ण पूर्णांक होता है वो 400 अंकों का होता है, जो 2 पेपरों में बंटा होता है। पहले पेपर में 200 अंक और उसके साथ साथ दूसरा पेपर साइंस का होता है, वहाँ पर भी 200 अंक पूछे जाते हैं। तो आपको इन 200 अंकों को कवर करने के लिए कौन कौन सी बुकें पढ़नी है तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों। देखिए, पहले बता दूँ सामान्य ज्ञान, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में आपको बता दूं। ये बुकें जो आपके सामने आपको शो हो रही है, देखिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए सबसे बेहतरीन बुकें हैं जो मैंने पढ़ी, और ये पढ़कर मेरा चयन हुआ माध्यमिक शिक्षा विभाग लैब असिस्टेंट में। देखिए, आपको इसके लिए पढ़नी होगी लक्ष्य भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, और उसके साथ साथ लक्ष्य की एक वस्तुनिष्ठ बुक भी आती है जो 10,001 के नाम से प्रसिद्ध है। ये 3 बुकों का यदि आप अध्ययन कर लेते हो साथियों तो लैब असिस्टेंट के राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी एग्जामों के लिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान का आने वाला क्वेश्चन आप 101% करेक्ट कर दोगे। तो उसके साथ साथ लक्ष्य के लिए ये नई बुकें भी मार्केट में आई है। ये लक्ष्य का पुराना वर्जन है और ये नई बुकें आई हैं। तो यदि आपके पास ये बुकें पढ़ी हैं तो ये पढ़ लें, और यदि आप खरीदने जा रहे हो तो ये बुकें खरीदें। ठीक है साथियों, तो लैब असिस्टेंट के लिए सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है राजस्थान का लक्ष्य की बुकों से। इसके साथ साथ यदि आपके पास कोई अन्य बुकें हैं तो मैं कहूँगा कि उन्हीं बुकों से पढ़िए यदि आपने उनको पहले पढ़ रखा है। आगे आपको पढ़ना है राजस्थान का समसामयिकी यानी करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, और उसमें बता दूं आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी है। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला जो टॉपिक है आपके, पिछली बार साथियों बता दूं कि इस वाले टॉपिक से 25 क्वेश्चन पूछ लिए थे RSM SSB ने। 25 क्वेश्चन, कितने? 25 क्वेश्चन यानी 50 अंक। तो आप समझ सकते हो कि राजस्थान का करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण है, और सिर्फ आपको राजस्थान करंट अफेयर ही पढ़ना है, बाकी कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। इंडिया एंड वर्ल्ड जीके का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी, मुझे लगता है कि मूमल पब्लिकेशन की बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए। और इनका वार्षिक अंक भी आता है, 6 महीने की करंट अफेयर होती है, उसके लिए भी अलग अलग बुकें आती है जो आपको मार्केट में प्रोवाइड हो जाएगी। और यदि आपको इन सभी बुकों के बारे में PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है तिरंगा क्लासेज, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लें, जिस पर लैब असिस्टेंट 2023 से रिगार्डिंग कोई भी
इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ मैं आपको आगे बताऊंगा कि साइंस के लिए जो एलन के मॉड्यूल है उसकी PDF में भी वहाँ पर शेयर करने वाला हूँ आपके साथ साथ। विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान जो आपका अगला टॉपिक है, उसके लिए आपको साथियों मैं बताऊंगा कि आप प्रेफर करें ल्यूसेंट की जो बुक आती है, ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान वाली जो बुक आती है वो आप विश्व एवं भारत के सामान्य ज्ञान के लिए प्रेफर कर सकते हो, जो काफ़ी बेहतरीन बुक है। क्योंकि विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान लैब असिस्टेंट के लिए कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप ल्यूसेंट से पढ़ें ताकि आपके आने वाले क्वेश्चनों में से मैक्सिमम क्वेश्चन राइट हो सके और आपका टाइम भी बर्बाद न हो सके। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, और उसके लिए बता दूं एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए बेस्ट बुक रहेगी जो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक आती है, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की जो बुक आती है शिक्षा मनोविज्ञान की। हालांकि ये सेकंड ग्रेड के लिए है साथियों, लेकिन लैब असिस्टेंट के लिए आपके लिए ये बुक बेस्ट रहेगी। क्योंकि जो अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है वो साथियों रीट और सेकंड ग्रेड से रिलेटेड बुक है, और लैब असिस्टेंट में एजुकेशनल साइकोलॉजी इतनी डीप नहीं पूछी जाती है, जिसके कारण आपको वहाँ ये बुक ज़्यादा काम आएगी एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन। ठीक है, ये था आपका पहले पेपर से रिगार्डिंग बुक लिस्ट, जिसमें आपको ये बुकें पढ़नी है। राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए मैंने लक्ष्य की बुक बता दी, साथ ही साथ राजस्थान करंट अफेयर के लिए मैंने ल्यूसेंट की बुक बता दी, और उसके साथ मूमल की बुक बता दी, और विश्व एवं भारत के सामान्य ज्ञान के लिए मैंने ल्यूसेंट की बुक बता दी, और उसके साथ साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए मैंने बता दिया आपको फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन। तो ये बुकें थी पहले पेपर की। और अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर है, सेकेंड पेपर साइंस का पेपर है, वो बहुत ही बड़ा सिलेबस है उसका, वो कहाँ से पढ़े। और कई सारे बच्चों के मन में एक बड़ी दुविधा है कि उसको आखिर कहाँ से पढ़े, क्योंकि साथियों बता दूं लैब असिस्टेंट से रिगार्डिंग साइंस के लिए कोई विशिष्ट बुकें नहीं आती हैं। हमको अलग अलग बुकें बहुत ही ज़्यादा खरीदनी पड़ती है और वहाँ से चुन चुन के टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। तो साथियों बता दूं आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी, जिसमें आपको साइंस पूछी जाएगी। सेकेंड पेपर में जो साइंस पूछी जाएगी उसमें मुख्य रूप से आपके 3 सब्जेक्ट है, लेकिन साथियों सिलेबस में इंक्लूड किए गए 4 सब्जेक्ट, जिसमें पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके साथ साथ केमिस्ट्री और साथ ही साथ बायोलॉजी, और एक अन्य सब्जेक्ट है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, जो है 10th लेवल की। और ये तीनों सब्जेक्ट हैं वो है आपके 12th लेवल की। साथियों यदि आप इन तीनों सब्जेक्टों को अच्छी तरीके से पढ़ लो तो इस सब्जेक्ट पर आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ बन जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट को भी आपको अलग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे 10 क्वेश्चन आते हैं और इन तीनों सब्जेक्टों से 30-30 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 30-30 क्वेश्चन। कुल मिलाकर सेकंड पेपर भी 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 अंक होते हैं। तो इसमें पहले हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आपको कौन कौन सी बुकें प्रेफर करनी चाहिए। तो देखिए ये है आपके सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जो बुकें प्रेफर करनी है वो। देखिए साथियों सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पढ़नी पड़ेगी NCERT। साथ ही साथ बता दूं कि बायोलॉजी के लिए और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा NCERT। बायोलॉजी के लिए मैं बता दूं NCERT के साथ साथ आपको RBSC भी पढ़नी चाहिए, RBSC, ठीक है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए RBSC को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बायोलॉजी के लिए आपको RBSC प्लस NCERT पढ़नी है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको NCERT पढ़नी है। उसके साथ साथ बता दूं ये तो थ्योरी के लिए हो गया। अब आपको न्यूमेरिकल के लिए कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है, क्योंकि साइंस में यदि आपने न्यूमेरिकल नहीं किए तो साथियों आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। उसके बाद आंकिक क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको प्रेफर करने चाहिए एलन के मॉड्यूल। साथियों काफ़ी बेहतरीन मॉड्यूल है, नीट के लेवल के मॉड्यूल हैं, और लैब असिस्टेंट में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा साथियों। तो देखिए ये आपको सेट
खरीदना पड़ेगा। और यदि आप इसको नहीं खरीद सकते क्योंकि ये बहुत ही महंगे आते हैं और साथ ही साथ लैब असिस्टेंट के लिए इनमें से कुछ ही टॉपिक है, तो साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरे पास ये पड़े हैं और मैं वहाँ से PDF बनाकर आपको टेलीग्राम पर शेयर करता रहूँगा। साथ ही साथ लैब असिस्टेंट का जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए मैं आपका साथी रहूँगा और जो भी चीज़ चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा लैब असिस्टेंट के लिए। यदि वो मॉड्यूल हो या फिर वो NCERT की PDF हो, कुछ भी चीज़ चाहिए वो मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो ये थे आपके LN के मॉड्यूल जिससे आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब उसके बाद रह जाती है आपकी सामान्य विज्ञान। उसके बाद क्या रह जाती है आपकी सामान्य विज्ञान। अब इसको कहाँ से पढ़े? तो साथियों पहले बता दूं कि आप पहले इन सब्जेक्टों को पढ़ें क्योंकि इनके टॉपिक दिए हुए हैं, जबकि सामान्य विज्ञान का कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ है। तो सामान्य विज्ञान को मुझे लगता है कि NCERT की 9th और 10th की जो बुकें हैं, 9th और 10th की जो बुकें हैं उनको यदि टाइम मिले तो एक बार रीडिंग कर लेना है, जिससे क्या होगा कि यहाँ से कोई सीधा क्वेश्चन आ जाता है जो बेसिक नॉलेज पर हो, तो वो क्वेश्चन भी आपसे गलत ना हो इसलिए। तो ये था आपके बुक लिस्ट के बारे में। इन बुकों को पढ़कर आप लैब असिस्टेंट 2023 में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने इन बुकों को पढ़ा और मैंने अच्छा स्कोर किया, जिसके कारण मेरा माध्यमिक शिक्षा विभाग में चयन हो गया, क्योंकि उसकी मेरिट साथियों काफ़ी हाई गई थी, फिर भी मेरा उसमें चयन हो गया है। और इन बुकों को मैंने पढ़ा था। अब मेरा अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। यदि साथियों आप मेरे अनुभव से समझो तो मैं मानता हूँ कि आपको ये बुकें पढ़नी चाहिए। बाकी जो बुकें आप पढ़ रहे हो वो पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि सभी बुकें अच्छी होती हैं, कोई भी बुक ख़राब नहीं होती। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं लेता हूँ आपसे विदा, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।